तो दोस्तों मैक्स हेल्थ केयर ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर, क्योंकि जैसे ही नंबर्स आया शेयर के अंदर हल्की सी गिरावट भी देखने को मिल रही है। ऑलरेडी शेयर 52 वीक हाई के आसपास है, लेकिन फिर भी ऊपर के लेवल से हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रही है। चलिए देख लेते हैं क्या नंबर्स है, कैसे है। तो देखिए ये डाटा बेसिकली लाख्स में दिया हुआ, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके समझाता हूँ क्या हुआ है। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू अगर देखा जाए, जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे, तो 1137 करोड़ के आसपास था। पिछले साल मात्र 975 करोड़ के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 1141 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही। तो साल दर साल बोल सकते हैं कि साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 16% के आसपास की तेजी है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टर क्वार्टर फ्लैट है, लेकिन साल दर साल 16% के आसपास की एक तेजी आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी के एक्सपेंस देख लेते हैं, कंपनी ने कितने खर्चे किए हैं। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 897 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 808 करोड़ खर्च किए थे, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी ने 904 करोड़ खर्च किए थे। ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू अगर देखा जाए तो पिछले साल के बराबर, पिछले क्वार्टर के बराबर ही है, लेकिन कंपनी एक्सपेंस थोड़े से हाई इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं, ओवरऑल प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 457 करोड़ था, पिछले साल 189 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का प्रॉफिट गिर के 222 करोड़ के आसपास आ चुका है। जी हाँ, इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट गिर गया है, अच्छे तरीके से गिरा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ आपको हाईलाइट करवाना चाहूँगा, पिछले क्वार्टर में कंपनी को 255 करोड़ का डेफरल टैक्स में फ़ायदा हुआ था। जी हाँ, कंपनी को डेफरल टैक्स में 255 करोड़ रुपये बचे थे। तो अगर आप 455 करोड़ 457 में से 255 माइनस कर देते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 200 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था पिछले क्वार्टर में। अब पिछले साल 189 करोड़ का, जबकि इस क्वार्टर में 222 करोड़। तो ओवरऑल देखें तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर कोई भी गिरावट नहीं आई है। अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो आपको समझ गया होगा कि प्रॉफिट के अंदर कोई भी गिरावट नहीं है। प्रॉफिट ऑलमोस्ट ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, आज साल दर साल तो ज़्यादा है ही। चलिए ईपीएस देख लेते हैं, ईपीएस के अंदर क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर में 4.72 था, पिछले साल 1.98, जब अभी आपको दिख रहा होगा 2.29। मैंने आपको समझा ही दिया कि 2.29 क्यों है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को डेफरल टैक्स में फायदा हुआ था। तो ओवरऑल अगर मैं समराइज करूँ नंबर को, तो मेरे हिसाब से नंबर पॉजिटिव साइड पे है, कोई गिरावट नहीं आनी चाहिए इस नंबर की वजह से, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टर क्वार्टर फ्लैट है, लेकिन साल दर साल तो बढ़ा हुआ है। और ऊपर से कंपनी के डेफरल टैक्स को हटा दिया जाए तो कंपनी का क्वार्टर क्वार्टर प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, और साल दर साल भी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से पॉजिटिव साइड का नंबर है। देखिए मार्केट हो सकता है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग के बाद एक अच्छी खासी रैली फिर से देखने को मिल सकती है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।